वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने वाले हैं चावल के पापड़। चावल को हमें 4 से 5 घंटे या फिर पूरी एक रात के लिए भिगो के रख देना है और इतने अच्छे पापड़ उसके बन करके तैयार होंगे, बहुत ही अच्छे और फटाफट से बन जाते हैं। और आपको धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल बगैर फैन के और आप ऐसे ही अंदर घर के अंदर उसको सुखा सकते हैं, बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। ये मैं आपको देखो ये दिखाती हूँ कितने अच्छे पापड़, बिल्कुल ये अच्छे बिल्कुल गोल एक शेप के हमारे पापड़ बन करके ये तैयार होंगे। और ये पापड़ हमें जो प्लास्टिक के हमारे डिब्बे आते हैं उनमें ही उनके जो ढक्कन रहते हैं उनमें बना करके तैयार करेंगे। मतलब ये जो हम वो चावल का बैटर बनाएंगे वो हम बॉयल उसमें भिगो करके पीसेंगे मिक्सी में पीसने के बाद ही हम इसको फिर वो ढक्कन पे स्टीम करेंगे गैस के ऊपर रख करके। तो किसी भी छलनी या कढ़ाई वगैरह में रख कर या फिर पतीले वगैरह में कोई भी एक प्लेट वगैरह रख करके उसके ऊपर हम वो ढक्कन रखने से बहुत ही अच्छे हमारे तैयार होंगे ये पापड़। और देख ले साइज़ कितना बड़ा बन करके ये तैयार होता है। ये साइज़ मैंने आपको दिखाया है, ये साइज़ देखो और ये साइज़ देखो कितना बड़ा हो जाता है। तो चलिए फिर मेरे साथ बनाइए ये चावल के पापड़। और बहुत ही इजी है, सिंपल भी है, कोई धूप की ज़रूरत नहीं है इसमें और ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मेरे साथ। चावल के पापड़ बनाने के लिए मैंने ये चावल भिगोया था, मैंने 1.5 गिलास चावल भिगोया है। और चावल को अच्छे से साफ़ करके 2 से 3 बार उसके बाद हमें भिगो करके रख देने 10 से 12 घंटे के बाद। और जब ये अच्छे से फूल जाए 10 से 12 घंटे के बाद हमें इसको अच्छे से पीस लेना है मिक्सी में। और मिक्सी में इसका दाना नहीं रहना चाहिए, पीसने के टाइम पर बिल्कुल हमें पेस्ट बनाना है इसका। और ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे पीसने के टाइम पर, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। तो ये मैंने एक बार पीस लिया है, बाकी के बचे हुए भी मैं चावल इसी तरह से पीस लूँगी। आप कितना भी चावल ले सकते हैं, इसमें पानी की मात्रा वगैरह का कुछ वो नहीं है। तो भिगोने के टाइम पर आप कितना भी चावल भिगो सकते हैं। और सिर्फ जब हम पीसते हैं तो उसी टाइम पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जब उसका बैटर जो बन जाता है, जैसे ये बैटर मैंने बना लिया है, बैटर को बनने के बाद हम इसको चेक करेंगे एक स्पून की सहायता से। अगर ये स्पून पर जैसे हिलाते हैं तो वो स्पून पर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाती है उंगली से निकालने से, तो हमारा ये बैटर चावल का बन करके सही तैयार हो चुका है। देखिए ये ऐसे दिखाने से, आपको देखने से भी पता चल रहा है। तो हमें इस प्रकार का पतला बना लेना है बैटर। और मैंने 1 चम्मच इसमें नमक यूज किया है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है इसके अंदर और 1 चम्मच मैं यहाँ पर सफ़ेद वाले तिल मिक्स किए हैं। और 1 चम्मच मैंने जीरा और 1 चम्मच ही तिल। तो आपको अगर पसंद है पर इसका जो फ्लेवर आता है चावल इसके पापड़ के अंदर बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ये ज़रूर डालें। तिल ना भी डालें तो कोई नहीं, पर ये जीरा ज़रूर डालें। तो हम इसको बैटर को, अगर हमें इस टाइम पे गाढ़ा लगता है तो उसको हम थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर सकते हैं। तो ये मैंने जो अपने प्लास्टिक के डिब्बे रहते हैं जिनमें हम कुछ भी स्टोर करके रखते हैं सामान, वही उनके डिब्बे के ढक्कन उतार करके मैंने लिया है। इनको अच्छे से साफ़ कर लिया था, मैंने धो लिया था। और इन पे अब थोड़ा थोड़ा हल्का ब्रश से तेल लगा देंगे। ये सिलिकॉन का ब्रश है और मैं इससे इनको सभी पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो सभी जितने भी ये ढक्कन है प्लास्टिक के, इन सब पर हम तेल लगाएंगे। ये पापड़ बनाने के लिए स्टीम वाले पापड़ हैं ये चावल के, जो अब हम तैयार करने वाले हैं। तो ये फटाफट से बन जाते हैं, इसमें कुछ ही सेकंड 14-15 सेकंड के आसपास ही ये स्टीम होने पर अच्छे से पक जाते हैं। और इस प्रकार से हमें बैटर, बिल्कुल थोड़ा सा बैटर लेना है और इस ढक्कन में इसको इस प्रकार से हमें फैला लेना है। भाई खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो पापड़ फटा हुआ निकलेगा। तो बिल्कुल अच्छे से इसको इस तरह से हमें हर एक ढक्कन में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बैटर डाल करके फैला लेना है। और इसमें एक कढ़ाई रखनी है और गर्म पानी
उसमें डाल करके और कोई स्टैंड वगैरह रख दें या फिर उसके अंदर कटोरी रख करके एक थाली वगैरह रख दें और जिसमें ये ढक्कन आराम से 3 से 4 ढक्कन एक बार में आ जाएं, क्योंकि वो जो पानी बॉयल होगा उसका स्टीम बनेगा तो वो स्टीम से ही ये पकेंगे। तो मेरे पास ये ऐसी वाली कढ़ाई है और इस कढ़ाई में मेरी ये छलनी है, तो मैं इनको इस प्रकार से रख दूँगी और रखने से ये बिल्कुल फटाफट से, ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रखा है और जैसे मीडियम फ्लेम मैंने इसकी गैस की रखी है, मध्यम आंच पर हम इनको पकाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ढक करके 14-15 सेकंड रखना है और 14-15 सेकंड के अंदर ही ये बन के तैयार हो जाते हैं और फिर हमें निकाल लेना है। और बाकी के जो मैं एक टाइम पर मैंने 8 ढक्कन लिए हैं, मतलब 4-4 हो रहे हैं। तो ये आपको बाहर से भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, ये पापड़ पक कर तैयार हैं। ये ऐसे पापड़ हैं बिल्कुल ना ही तो आपको धूप लगाने की ज़रूरत है और कुछ ही घंटों के अंदर ये सूख करके तैयार हो जाते हैं, ना ही फैन चलाना कुछ नहीं, आप ऐसे नॉर्मल अपने कमरे के अंदर इनको रख देंगे तो तब भी अच्छे से बन करके तैयार हो जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना। तो ये मैंने 4 निकाल लिए हैं और अब इनको कैसे निकालना, थोड़ा सा इनकी एक बार जैसे साइड हटाएंगे हम चक्कू की मदद से और इनको निकाल लेंगे। बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये अच्छे से निकल जाता है। बगैर आप सूखे आटे से मत बनाएं, क्योंकि सूखे आटे का अगर आप बनाने लगें तो वो बिल्कुल गिलगिला बनता है, इसकी तरह बिल्कुल वाइट या फिर शाइनिंग नहीं रहती उस पापड़ में। और ये पापड़ बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है, फटाफट से बनता है। तो आप जब भी आपको चावल के पापड़ बनाने हों तो इस प्रकार से भिगो करके बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे पापड़ हमारे बन करके तैयार होंगे। ये फटाफट निकल भी जाते हैं, हम इनको ढक्कनों में से इस प्रकार से निकाल लेंगे और निकाल करके ये फैला, पास में ही आप एक प्लास्टिक कवर या फिर कोई कपड़ा फैला करके रख दें और उस कपड़े पर एक एक करके आप डालते जाएं। जैसे ये 4 एक बार में मैंने निकाले हैं तो इनकी जगह पर मैं दूसरे 4 डाल दूंगी और वो जो 4 निकाल के हमें फैलाने हैं कवर के ऊपर, वो कवर के ऊपर फैलाएंगे, तब तक ये तैयार हो जाएंगे। इनको निकाल लेंगे और दूसरे डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमें देखिए, मैंने कमरे के अंदर ही पापड़ सुखाने के लिए कवर बिछा रखा है और कवर के ऊपर ही हमने ये पापड़ इस प्रकार से डाल देने हैं। ये 1 कप में बहुत सारे पापड़ बन करके तैयार हो जाते हैं। 1 गिलास अगर आप लेते हो तो कम से कम 100 पापड़ आपके बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बनते हैं ये पापड़। चाहें तो आप इसमें कलर वाले भी बना सकते हैं। अगर आपको पीला लाल कलर पसंद है तो आप थोड़ा सा फूड कलर जो होता है, खाने वाला कलर रंग होता है ना, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जिस टाइम पर हम ये बैटर बनाएं उसी टाइम पर आपको कलर मिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको वाइट खाना है तो ये वाइट पापड़ हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो आपको जैसे अच्छे लगते हों आप उसी प्रकार से बना लें। तो ये पापड़ हम इसी प्रकार से बना करके और इनको ढक्कन में से डिमोल्ड करते जाएंगे और ऐसे फैलाते जाएंगे। देखिए कितने सारे पापड़ बन करके ये हमारे तैयार होते हैं और बिल्कुल इतने गोल साइज के और इतने अच्छे सुंदर पापड़ बनते हैं ये, बहुत ही अच्छे। ये देखिए हमारे पापड़ अब हमने सारे फैला लिए हैं। तो